क्या आपने कभी सोचा है कि अगर रावण आत्मलिंगम को लंका ले जाने में सफल हो जाता तो आज गोकर्णा जैसा पवित्र स्थान हो ही नहीं पाता। यह सिर्फ एक कहानी नहीं, एक चमत्कारिक घटना है। आइए जानते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है साहिल और आज हम जानेंगे कि रावण जो भगवान शिव का परम भक्त था, वह वर्षों तक कैलाश पर्वत के पास कठोर तपस्या करता रहा। उसकी भक्ति देखकर भगवान शिव अति प्रसन्न हुए और उन्होंने उसे आत्मलिंगम देने का वचन दे दिया। लेकिन एक शर्त रखी, जब तक रावण लंका नहीं पहुंचता तब तक वह इस आत्मलिंगम को जमीन पर नहीं रख सकता। यदि एक बार यह लिंगम धरती को छू गया तो वह सदा के लिए वहीं अचल हो जाएगा। तभी भगवान विष्णु को चिंता हुई कि रावण इसका गलत उपयोग भी ना कर ले। उन्होंने एक ऐसी माया रची कि रावण को लगा संध्या का समय हो गया है और उसे संध्या की पूजा करने के लिए मजबूर होना पड़ा। और अब उसके सामने संकट था, एक हाथ में आत्मलिंगम और दूसरी ओर धार्मिक कर्तव्य। तभी वहां पर भगवान गणेश ब्राह्मण बालक का रूप धारण कर प्रकट होते हैं और रावण ने उनसे आत्मलिंगम पकड़ने का आवेदन किया। गणेश जी ने शर्त रखी कि वह रावण को 3 बार बुलाएंगे। अगर रावण ना आए तो वह आत्मलिंगम को वहीं जमीन पर रख देंगे। रावण के पूजा शुरू करने के कुछ देर बाद ही गणेश जी ने उन्हें 3 बार पुकारा और फिर आत्मलिंगम को गोकर्णा में धरती पर ही रख दिया। रावण ने लौटकर देखा और बहुत प्रयास किया, परंतु लिंगम अपनी जगह से टस से मस्तक नहीं हुआ। गुस्से में उसने बालक का पीछा किया पर सिर्फ गाय का कान ही पकड़ सका। इसी कारण इस स्थान का नाम गोकर्णा भी है, जिसमें गौ का मतलब है गाय और कर्ण का मतलब है कान। यह कथा हमें सिखाती है कि शक्ति का दुरुपयोग नहीं, उसका बल्कि सम्मान करना चाहिए। ईश्वर सदैव वहाँ होते हैं जहाँ उनका सच्चा समर्पण होता है। अहंकार नहीं, भक्ति में ही भगवान की सच्ची उपस्थिति होती है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। हर हर महादेव।